स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ संत महात्मा लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र बोल करके नहीं पढ़ना चाहिए, इससे दिक्कत होती है। वे बोलते हैं एक तरह से सिद्धांत रूप में, ध्यान से इसे समझने की जरूरत है। वेद के हर मंत्रों का अपना एक देवता होता है, उसका अपना एक छंद है, उसका अपना एक लय भी है, उसका सबका गान का एक स्वर भी होता है। लेकिन गायत्री मंत्र जो ये है ब्रह्म गायत्री, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यह मंत्र एक खास लय में बोलना है, एक खास तरह से बोलना है। अब उनकी जो आपत्ति है इस संदर्भ में हो सकती है, लेकिन अब इसको यहाँ ध्यान से समझिए। जो गायत्री जप करते हैं, गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। दूसरा कोई भी मंत्र गुरु मंत्र नहीं है। आप ध्यान से इसको समझें। चाहे कोई श्री राम मंत्र जपता हो, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता हो, वह ओम नमः शिवाय कहेगा, लेकिन गुरु मंत्र सिर्फ गायत्री मंत्र ही है। अर्थात कोई भी मंत्र तब तक फलित नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं जपता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद कहता है। वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति अर्थात सुन करके, सुनना। जिस ज्ञान को सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया, एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को दिया, उसे संरक्षित रखा गया, वही वेद है। वेद अर्थात ज्ञान। वेद विद धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब कल्पना कीजिए, यदि गायत्री मंत्र प्राचीन काल से आज तक चलते आ रहा है, तो वह बिना बोल करके, जब कोई सुनेगा नहीं, जब कोई बोलेगा नहीं तो सुनेगा नहीं। तो एक गुरु जब बोलते हैं तो शिष्य सुनता है, अर्थात गुरु बोल करके शिष्य को सिखाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गायत्री मंत्र को बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप यहाँ समझिए, गायत्री मंत्र बोल करके पढ़ने से कोई हानि नहीं है। ध्यान देने की जरूरत यह है, अगर आप उपासना करते हो, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और तंत्र मंत्र उपासना संदर्भ में उन उपासना से जो जुड़े हुए ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में बताया गया है कि किसी को उपासना साधना तब सफल होती है जब एक निश्चित समय में किया जाए, एक निश्चित संख्या में मंत्र जपे जाएं, एक ही स्थान पर हों। मान लीजिए कोई नया गायत्री मंत्र बोलता हो सकता है उसके उच्चारण में कोई दोष हो, तो यह मंत्र उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएगा जितनी की अपेक्षा थी। यह हानि हो सकती है। अर्थात हम अगर मन से नहीं जपेंगे, पवित्र होकर नहीं जपेंगे, भाव से नहीं जपेंगे, तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी उपासना के फलने के लिए पहले हमारी मनोदशा उस अनुसार होनी चाहिए। मतलब भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो निश्चल है। जो निश्चल रहेगा वही। तो हम अगर भाव पवित्र रखेंगे और कोई भी मंत्र जपेंगे तो उसका फायदा होगा। प्रश्न आगे उठता है कि जब हम राम मंत्र जपते हैं, शिव मंत्र जपते हैं, तो अन्य गायत्री मंत्र हमें जपने की आवश्यकता क्या है? तो उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया कि कोई भी मंत्र तब तक फल नहीं दे सकता जब तक कि गायत्री मंत्र हम न जपें, क्योंकि यही गुरु मंत्र है। दूसरा इसका कारण है, हम कोई भी मंत्र जपें, मान लीजिए कोई आदमी लक्ष्मी की उपासना करता है, अगर उसके पास सद्बुद्धि नहीं होगी तो वह उलूक वाली लक्ष्मी की उपासना करेगा और गलत ढंग से धन कमाएगा और उसका धन उसे गलत मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यदि उसके पास सद्बुद्धि होगी तो वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। रही बात इसके विज्ञान पक्ष की, तो दुनिया में
वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया। अमेरिकी वैज्ञानिक आज नहीं 50 साल से अधिक हो गए जब उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र दुनिया में है, क्योंकि इसके एक बार उच्चारण करने से हमारे हृदय तंत्र में, हमारे मन मस्तिष्क में लाखों बार झंकृति पैदा होती है और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र जपने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को एक बार कहा था कि गंगा जी का सेवन और गायत्री मंत्र ये जो करता है ये सबसे सरल विधि है, ईश्वर को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि, जिसमें निरापद विधि, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की हानि नहीं है, वह ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र ही हो सकता है जिसको जप करके मनोनुकूल फल प्राप्त किए जा सकते हैं। वेद में गायत्री मंत्र को, गायत्री माता को वेद माता कहा गया है, अर्थात वेद गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। आपको आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत कथा आप सुनते हैं, वह भी गायत्री मंत्र का विस्तार है। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले भी संत कुछ गायत्री मंत्र बोल करके नहीं पढ़ने, नहीं जपने आदि की बातें करते हैं। श्रीमद् भागवत की पृष्ठभूमि में ये लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है और श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले को भी गायत्री का अनुष्ठान करके ही उसे कहना चाहिए। रही हानि की बात, तो जब गायत्री की तंत्र साधना कोई करता हो, गायत्री की अगर तंत्र साधना करना चाहता हो तो उसे एक खास गुरु की आवश्यकता होगी, उसके जो स्थूल रूप में उसके साथ हो, उसके निर्देशन की आवश्यकता होगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की गुप्त साधनाओं के लिए अपने शिष्यों को मना किया था। वहाँ पर गायत्री की गुप्त साधना हम नहीं कर सकते हैं। आप इसको ध्वनि विज्ञान से समझिए कि गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं और उसका फ़ायदा क्यों होता है, क्यों उससे हानि नहीं हो सकती है। देखिए, आप सभी जानते हैं, सब जो भी विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हमारी एक सुनने की क्षमता होती है। आवाज़ बहुत तेज अगर हो, पराश्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य ध्वनि जो सुनने लायक ध्वनि नहीं हो, तो हमारा कान उसको नहीं पकड़ेगा। इतना ज़्यादा तेज आवाज़ हो कि हम लगेगा कि हमारे कान बहरे हो गए और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अर्थात एक खास फ्रीक्वेंसी पर, एक लय ताल के साथ कोई गीत भी गाने वाले जो होते हैं, एक ही गीत को अगर कोई गाए ठीक से नहीं तो आपको कर्कश ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन वही जब लय ताल मात्रा के साथ गाते हैं तो आपको बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण कोई सिद्ध साधक करेगा तो वह आपको बहुत अच्छा लगेगा। गायत्री मंत्र से बाहर में किसी भी आवाज़ से ध्वनि पैदा होती है, जो आवाज़ है ध्वनि है, तो ध्वनि से ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा से हम तक वो जब आवाज़ आएगी तो हम उसके साथ गुनगुनाते हैं। जब आप सीताराम हरि कीर्तन सुनते हैं, राम नाम सुनते हैं, ओम नमः शिवाय सुनते हैं, जो भी कोई मंत्र सुनते हैं, तो सुनने वाले श्रोता, श्रवण भी एक भक्ति है। गायत्री मंत्र अगर कोई जप रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो सुनने वाले का भी उस कल्याण हो रहा है। कल्याण इसलिए हो रहा है क्योंकि वह गायत्री मंत्र साथ साथ में गुनगुना रहा है, वह गायत्री मंत्र जप रहा है, इसलिए एक साथ दूसरा लाभ उसको हो जाता है। दूसरे को, सुनने वाले का तो और फायदा है, निश्चित रूप से उनका फायदा है, क्योंकि वे गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल ही अपने मन से भाव निकाल देना चाहिए कि गायत्री मंत्र बोल करके नहीं पढ़ा जा सकता, बोल करके नहीं जपा जा सकता। गायत्री मंत्र बिल्कुल ही बोल करके जपा जा सकता है, बोल करके पढ़ा जा सकता है, और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इस संदर्भ में एक बात और है, परम पूज्य गुरुदेव को युग विश्वामित्र कहा जाता है, युग ऋषि विश्वामित्र के समान। विश्वामित्र ने प्रथम बार गायत्री मंत्र का, कहा जाता है कि गायत्री का उन्होंने साक्षात्कार किया, अर्थात उसके बाद एक है इससे संदर्भित कि गायत्री को कीलित कर दिया था विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने। क्योंकि कीलित का मतलब क्या होता है, ताला एक लगा देना। कीलन मतलब गुप्त कर दिया कि भाई इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। इसको ध्यान से समझिए। गायत्री क्या है, बहुत बड़ा खजाना है, तंत्र का, मंत्र का, जंत्र का, सबका सबसे बड़ा खजाना है।
तो आपके पास अगर हीरा है, सोना है, उसको कहाँ रखते हैं? खुले में नहीं रखते, उसको किसी तिजोरी में रखते हैं, 7 तिजोरी में बंद करके रखते हैं, बड़े बड़े ताले लगा देते हैं। गायत्री मंत्र किसी कुपात्र के पास न चला जाए, इसका कोई दुरुपयोग न कर दे, इसलिए कहा जाता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने उसे कीलित कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरुष चरण किए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री के सबसे बड़े साधक हुए, उद्धारक हुए, और उन्होंने इसे उत्कीलित कर दिया। उत्कीलित, उत्कीलन अर्थात ताला खोल दिया। गुरु वाक्य जो है वह ब्रह्म वाक्य है, गुरु जो बता दिए वह ब्रह्म वाक्य हो गया। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु हैं, ये विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और जो सिद्ध कर दिए कि गायत्री कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, यही ब्रह्मास्त्र है, यही पारस है, तो आप इस पारस का लाभ उठाएं, कल्प वृक्ष से लाभ उठाएं, अपने और अपने परिवार का भविष्य बनाएं। आप कल्पना कीजिए, बिना बोले हुए कैसे गुरु सिखा देंगे किसी शिष्य को गायत्री मंत्र। प्राचीन काल में अगर हम इतिहास की बात माने तो प्राचीन काल में लोग लिखना ही नहीं जानते थे। लिखना जब नहीं जानते होंगे तो लिख करके कैसे सिखाते होंगे? इसका मतलब है बोल करके ही सिखाते होंगे। तो अब हम ये बात यहाँ पर आ जाएं कि हमें गायत्री मंत्र बोल करके जपने में, बोलने में, सुनने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और मैं निवेदन कर रहा था संत महात्माओं से, पूज्य संत महात्मा जो हमारे धर्म के लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं, वे अपने अपने पंथ का प्रचार करें, लेकिन अकेला गायत्री ही हैं, देवी हैं, जिनको वेद माता कहा गया है, विश्व माता कहा गया है, देव माता कहा गया है। दूसरे किसी भी देवी देवता को, समस्त देवी देवता आदि शक्ति से ही पैदा हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं। विराट ब्रह्म के नारी रूप जो है वह आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति गायत्री ही हैं। गायत्री के 24 रूप जो विविध रूप हैं, उनमें दुर्गा, सरस्वती, शांभवी, ये सारे जो रूप हैं ये गायत्री के 24 गायत्री आदि भी हैं। जो आप जो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं वो इनके बारे में जान सकते हैं। छोटे सारांश रूप में आप ये समझें कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि परमात्मा से मांगने का, प्राप्त करने का मंत्र है, और इस मंत्र को बोल करके, लिख करके, पढ़ करके, मौन जप जिस प्रकार हम चाहें कर सकते हैं। इसका सुनना, बोलना, गुनना, पढ़ना सभी निरापद है। इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है।